आपने जो अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि मुकेश सहनी फिलहाल महागठबंधन में है, कहाँ महागठबंधन में है ना, तेजस्वी के साथ बस देह भर है। जिस एग्रेशन से जिस तरह उन्होंने लोकसभा चुनाव में तेजस्वी का साथ दिया, हालांकि फेल रहे हैं तीनों सीट पर, चाहे वो मोतिहारी हो, गोपालगंज हो, सभी सीटों पर हारे चुनाव, लेकिन जो चुनाव प्रचार में तेजस्वी और मुकेश सहनी की केमिस्ट्री दिखी थी, वो कहाँ इस उपचुनाव में दिखा। मुकेश, यहाँ सबसे बड़ी बात कि मुकेश सहनी और अमित शाह के बीच टर्म्स अच्छा है, वो कभी खराब नहीं रहा है। मुकेश सहनी अपने शर्तों पर अलग हुए हैं और कोई बहुत रिलेशन खराब करके नहीं जीतेंगे, वो तो जीतेंगे। बीजेपी को बड़ा जीत मिलेगा, बीजेपी को कम से कम हर सीट पे 2 से 2.5% वोट बिना अपनी बात मनवाए एनडीए में चले जाएंगे, तो फिर उनके समाज में एक गलत मैसेज जाएगा और वो मुकेश सहनी नहीं चाहेंगे। तो वहीं पर पेंच फंसा है। मैंने कहा ना कि बातचीत लंबे समय से चल रही है, 1 महीने से बातचीत चल रही है, बातचीत में कहीं रुकावट नहीं है, बस निषाद आरक्षण को लेकर ही पेज फंसा हुआ है। और जैसे ही वो पेज क्लियर होगा, आप देखिएगा तुरंत ऑफिशियल एंट्री मुकेश सहनी की। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। बिहार में विधानसभा 2025 के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। एनडीए गठबंधन खुद को मजबूत कर रहा है बिहार में, और इसके लिए एनडीए ने बैठकों का दौर चालू कर दिया है। एनडीए के लगभग सभी नेता बिहार की यात्रा पर निकल चुके हैं। नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन इस यात्रा के समाप्त होने के बाद एनडीए गठबंधन में शुरू हो जाएगा कि कौन इस बार कितने सीट लेने जा रहा है, किसकी एंट्री करानी है, किसे आउट करना है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई आउट होगा, लेकिन नए सदस्यों की एंट्री बिहार एनडीए में जरूर हो जाएगी। भले ही मुकेश सहनी आज महागठबंधन के साथ हो, लेकिन भूले बिसरे अपने घर को ही वापस लौट आएंगे मुकेश सहनी। क्या माजरा है मुकेश सहनी का एनडीए गठबंधन में? क्या वो रहेंगे, नहीं रहेंगे? क्या बीजेपी उनको स्वीकार करेगी इस बार? चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित तारेन जी जुड़ गए हैं। उदित जी, मुकेश सहनी पर हम लोग चर्चा करने आए हैं। मुकेश सहनी, ऐसा लग रहा है, भले वो मोदी खिलाफत में बोले, कुछ भी करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बोल रहे हैं इधर नहीं बोल रहे हैं ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि वापस घर में ही आएंगे। लगने के, देखिए खबर लगने पर हम नहीं करते हैं जी, जो सोर्सेज बताते हैं। अच्छा, या जो खबरें चल रही हैं, जो सीनियर पत्रकार लोग इस पर चर्चा करते हैं, चाहे विधानसभा परिसर में हो चाहे कहीं भी हो, वही खबर लेकर हम आते हैं। मुकेश सहनी पर ही हमारा ये वीडियो केंद्रित है। देखिए, आपने जो अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि मुकेश सहनी फिलहाल महागठबंधन में है, कहाँ महागठबंधन में है ना, तेजस्वी के साथ बस देह भर है। जिस एग्रेशन से जिस तरह उन्होंने लोकसभा चुनाव में तेजस्वी का साथ दिया, हालांकि फेल रहे हैं तीनों सीट पर, चाहे वो मोतिहारी हो, गोपालगंज हो, सभी सीटों पर हारे चुनाव, लेकिन जो चुनाव प्रचार में तेजस्वी और मुकेश सहनी की केमिस्ट्री दिखी थी, वो कहाँ इस उपचुनाव में दिखा। अभी जो बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, कहाँ वो केमिस्ट्री दिखा है। हालांकि पीसी में थे वो, जब टिकट का अनाउंसमेंट हो रहा था तो थे। देखिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे सिर्फ। हाँ, अब देखिए जो खबरें निकल कर आ रही हैं रत्न दिल्ली से, और हमने आज से करीब 15-20 दिन पहले भी ये खबर किया था कि दिल्ली में जिस समय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा गए हुए थे दिल्ली, जो बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई थी बिहार को लेकर, उसमें इस पर चर्चा हुई थी कि मुकेश सहनी अगर एनडीए में चले आए, मुकेश सहनी, तो जिस मिशन की बात अभी नीतीश कुमार और बीजेपी करते हैं लोग कि 2025 में 225 पार, ये जो नारा एनडीए देती है कि 2025 में एनडीए 225 पार बिहार में 243 सीटों पर, वो तभी पूरा होगा जब इसमें मल्लाह वोटर, आप निषाद कहिए, केवट कहिए, बिंद कहिए, बेलदार कहिए, मछुआरा कहिए, सहनी कहिए, जो कह लीजिए, ये कंबाइंड रूप से बिहार के 9% वोट है। 9% वोटर इस समाज से आते हैं, जिसमें मल्लाह का वोट मुझे लगता है करीब 2-2.5% के आसपास है, उतना ही के आसपास है। तो ये जब कलेक्टिव तौर से, और देखिए आप मानिए ना मानिए, अगर हम पूरे 9% गणित छोड़ भी दें, तो कम से कम 2.5% का तो नेता मुकेश सहनी है बिहार में। इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे कि 2.5% का नेतृत्व मुकेश सहनी कर रहे हैं। कम से कम निषाद आरक्षण का ही जो मामला है, जो उन्होंने चलाया एक लंबे समय से, उस पर आज भी टिके हुए हैं, वो इनको मल्लाहों का नेता बनाता है। और ये बात बीजेपी भी जानती है, ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अगर मुकेश सहनी आज एनडीए में चले आए, तो एनडीए आज उस पोजीशन में, देखिए अभी भी एनडीए इतनी मजबूत है बिहार में कि आप शर्त लगा लीजिए, आप देखिएगा कि अगर आज का जो समीकरण है, मतलब नीतीश, बीजेपी, चिराग, कुशवाहा, मांझी साथ अगर लड़ जाए, तो 2 दर्जन सीट भी रजत को नसीब नहीं होने वाला है। बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। इस समीकरण, अभी उपचुनाव ने इसका एकदम मतलब परिणाम दिखा है।
और चिट्ठा खोल दिया कि सारे समीकरण ही, और जिस तरह मुसलमान वोट जेडीयू की तरफ शिफ्ट किया है वो भी एक बड़ा मैसेज है। लेकिन इतना होने के बावजूद अगर इसमें और 67% वोटों की बढ़ोतरी हो जाए मुकेश सहनी के मार्फत, आने में थोड़ा सा जायका बढ़ा दिया जाए, घी डाल दिया जाए, हाँ, तो वो एक अलग ही टेस्ट देगा। उसी तैयारी में बीजेपी है। क्योंकि बात समझिए, बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है ना, मतलब जो वहां पर जिस सबसे अधिक सीटें जीतती है बीजेपी, वो बिहार के मिथिलांचल में जीतती है। तिरहुत में भी कुछ मिला जुला कर सीट आ जाता है। लेकिन जो शाहबाद का इलाका है, जो पटना मगध डिवीजन जिसे कहिए आप, वो इलाका हुआ, यहाँ पर बीजेपी अभी भी कमजोर है। और यहाँ पर मल्लाहों की ठीक ठाक उनका वोट का संख्या है। तो उस एरिया को भी पकड़ने के लिए, उस रीजन को भी पकड़ने के लिए ये जाति समुदाय का वोट चाहिए। इसके अलावा सीमांचल का जो इलाका है, अंग प्रदेश, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया का जो इलाका पकड़ लीजिए, आधा पूर्णिया सीमांचल में है, आधा अंग प्रदेश में, अंगिकार राज्य जिसे कहते हैं, उस इलाके में भी मल्लाहों की अच्छी खासी आबादी है। तो उस वोट को पकड़ने के लिए भी बीजेपी, देखिए मुकेश सहनी के आने से सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को क्या मिलेगा कि मुकेश सहनी जितने सीटों पर जीतेंगे वो तो जीतेंगे, बीजेपी को बड़ा जीत मिलेगा। बीजेपी को कम से कम हर सीट पे 2 से 2.5% वोट मुकेश सहनी दिलवा सकते हैं, क्योंकि बिहार में लगभग सभी जिलों में मल्लाह है उनको। हर विधानसभा सीट में आप कुढ़नी देखिए, मुजफ्फरपुर का इलाका देख लीजिए, आप तिरहुत में, आप चंपारण देख लीजिए, शिवहर देख लीजिए, सीतामढ़ी देख लीजिए, आप शाहबाद में देख लीजिए, आप सारण प्रमंडल देख लीजिए, हर जगह पूरे बिहार में वो एक वोट बैंक है जिसके फिराक में बीजेपी है। तो इसीलिए मैंने कहा कि देखिए अमित शाह इस पर नजर रखे हुए हैं, और अमित शाह खुद से, ये खबर हमने 15 दिन पहले भी चलाया, तो वही बात हम रिपीट कर रहे हैं कि मुकेश, और सबसे बड़ी बात कि मुकेश सहनी और अमित शाह के बीच टर्म्स अच्छा है, वो कभी खराब नहीं रहा है। मुकेश सहनी अपने शर्तों पर अलग हुए हैं और कोई बहुत रिलेशन खराब करके नहीं हुए हैं। आपने कभी भी मुकेश सहनी को अमित शाह के खिलाफ बोलते हुए सुना है? आज तक नहीं। तो अमित शाह का डायरेक्ट बात है मुकेश सहनी से, और मुकेश सहनी महागठबंधन में रहेंगे। मुकेश सहनी को भी पता है कि एनडीए में जाने का मतलब है कि अगर हमको 10 सीट भी मिला तो हम कंफर्म जीतेंगे, लेकिन महागठबंधन में अगर हमको 20 सीट भी मिल गया, 10 पे आफत है, 10 पे आफत है। 2-4 सीट भी जीत गए तो बहुत बड़ी बात है कि एनडीए में उनको मंत्रिमंडल भी तो मिल सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है, एमएलसी भी कोई जा सकता है, डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, इस बात को इनकार नहीं करेंगे। बीजेपी को क्या है, 2-3 डिप्टी सीएम बनाएगी बिहार में, 4 बना देगी, क्या जा रहा है बीजेपी का। मुकेश सहनी भी एक डिप्टी सीएम हो जाएंगे। कई बार तो मतलब देखा गया ना बीजेपी का बिहार में पैटर्न अलग अलग जातियों का, तो अब हो सकता है कि सहनी समाज से बना दिया जाए मुकेश सहनी को। तारकिशोर प्रसाद बने थे, रेणु देवी बनी थी, अभी देखिए विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी है। तो जब 2-2 बीजेपी से है ही, तो एक और जुड़ जाएगा उसमें। बीजेपी अपना नहीं बनाएगी डिप्टी सीएम, एक ही बनाएगी, सिंपल सा हिसाब किताब है। तो सारे, और सबसे बड़ी बात देखिए दिल्ली में इसको लेकर चर्चा बहुत तेज है कि खरमास के खत्म होने के पहले, मतलब 14 जनवरी के पहले मुकेश सहनी कैन स्विच साइड्स, वो पाला जो है वो बदल सकते हैं। इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें मान लीजिए कि वो पाला बदलेंगे, मुकेश सहनी एनडीए में आ जाएंगे, उनके साथ कई लोग जुड़ रहे हैं। सीमांचल के क्षेत्र में एक बड़े बिजनेसमैन हैं संजीव मिश्रा, जिनका पोस्टर आज पटना में हम अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं, तो वो शामिल हो जाएंगे। मान लीजिए छातापुर से वो लड़ने की बात कर रहे हैं, वहां से आपको नीरज कुमार बबलू हैं, तो चांसेस कैसे हैं उनके? देखिए, एक और संजीव मिश्रा कोई नेता तो है नहीं, पहले व्यापारी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन अलग अलग पार्टियों से जुड़े रहते हैं। तो वो एक बिजनेसमैन के लिए मुझे नहीं लगता है निजी तौर पर कि मुकेश सहनी एनडीए में नहीं आएंगे। ये बहुत छोटी बात है। कई संजीव मिश्रा कई पार्टियों से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा ना कि देखो व्यापारी वर्ग जो है वो कई पार्टियों से जुड़ा रहता है। लेकिन अब मान लीजिए छातापुर विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, वहां से विधायक नीरज सिंह बबलू है। कभी भी नीरज सिंह बबलू के जगह को रिप्लेस करके संजीव मिश्रा को टिकट दिया जाएगा? असंभव। क्यों दिया जाएगा? तो एक संजीव मिश्रा के, देखिए ये बहुत चर्चा का विषय है भी नहीं रहते, ये बहुत तार्किक तौर पर मुझे नहीं लगता है कि बहुत इस पर चर्चा हो सकता है कि कहीं और टिकट कहीं और से दे दिया जाए, या हो सकता है कि पूर्णिया में दिया जाए, या हो सकता है कि एमएलसी आगे लड़ाया जाए, कुछ होगा। और नहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो, कौन जानता है। लेकिन मुकेश सहनी बड़े नेता है, मुकेश सहनी को तवज्जो बीजेपी देगी, कोई संजीव मिश्रा या कोई और व्यक्ति। और सबसे बड़ी बात कि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण का वोट बैंक वैसे भी एनडीए के साथ है, कहीं उसमें कोई इबट नहीं है। तो इसलिए उस पर बहुत चर्चा हम नहीं करेंगे। हाँ, मुकेश सहनी की बातचीत चल रही है दिल्ली, ये पक्की खबर है। एक सवाल है कि क्या वो आरक्षण की मांग को लेकर के जो निकले हुए हैं बिहार में, बीजेपी पूरा करने जा रही है? देखिए, बीजेपी उस लेवल पर भी बातचीत कर रही है, और उसमें जो मिनिमम किया जा सकता है वो बीजेपी करेगी। हो सकता है कि आश्वासन ही दिया जाए, हो सकता है कि आश्वासन से बढ़कर कुछ किया जाए,
लेकिन कुछ ना कुछ बीजेपी इस पे करेगी, क्योंकि अगर मुकेश सहनी बिना अपनी बात मनवाए एनडीए में चले जाएंगे तो फिर उनके समाज में एक गलत मैसेज जाएगा, और वो मुकेश सहनी नहीं चाहेंगे। तो वहीं पर पेंच फंसा है। मैंने कहा ना कि बातचीत लंबे समय से चल रही है, 1 महीने से बातचीत चल रही है, बातचीत में कहीं रुकावट नहीं है, बस निषाद आरक्षण को लेकर ही पेज फंसा हुआ है। और जैसे ही वो पेज क्लियर होगा, आप देखिएगा तुरंत ऑफिशियल एंट्री मुकेश सहनी की एनडीए में होगी। मुकेश सहनी एक बात कहते भी हैं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और निषाद का आरक्षण मिलेगा उसी दिन एनडीए में एंट्री हो जाएगी। तो बहुत सीधा सा कैलकुलेशन है। हालांकि अब इस पर देखिए बीजेपी इस पर कुछ ना कुछ तो करेगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि 225 सीटों का जो एक आंकड़ा बीजेपी रखती है, एनडीए में नीतीश कुमार रखते हैं, वो बिना मुकेश सहनी के तो पूरा नहीं होगा। वो 10-20 सीट का लॉस हो जाएगा, क्योंकि कई सीट ऐसे हैं जहां पर मल्लाह वोट डिसिसिव है। मेरा अपना अनुमान है कि 2 दर्जन सीट बिहार के ऐसे होंगे या उससे अधिक, जहां पर मल्लाह वोटर ही डिसाइड, मैंने कुर्नी का एग्जांपल दिया ना, जहां पर मल्लाह वोटर ही डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, और वो डायरेक्टली बीजेपी के नजर पे है वो सीट। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन खरमास खत्म नहीं होगा। मेरा अपना अनुमान है, जिस तरह से बातचीत आगे बढ़ रही है दिल्ली में, जिस तरीके से कार्य प्रणाली आगे बढ़ रहा है मुकेश सहनी को लेकर एनडीए खेमे में, और खासकर बीजेपी, बहुत समय अब नहीं है जब मुकेश सहनी विल स्विंग बैक टू बीजेपी। चलिए देखिए, बीजेपी में एंट्री, माफ कीजिएगा, एनडीए में एंट्री हो रही है मुकेश सहनी की, और मुकेश सहनी का एक ही नारा है, एक ही डिमांड है कि भाई निषादों को आरक्षण आप दीजिए। जिस दिन निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा, मुकेश सहनी की एनडीए में एंट्री लगभग तय है। ये मान के चलिए आप, दिल्ली में बातचीत हो गया है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया भी, अमित शाह से उनकी गुप्त मीटिंग हो गई है, और अब खरमास शुरू होने से ठीक पहले या फिर उसके खत्म होते होते बिहार में एनडीए में मुकेश सहनी की एंट्री हो जाएगी। इस चर्चा में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मुकेश सहनी को एनडीए में आना चाहिए या महागठबंधन में रहना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट में रख सकते हैं। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।